हर हर महादेव। नमस्कार। देखिए, आज इस वीडियो में सबसे, जैसे आप लोगों ने टाइटल में देखा होगा कि हमने इसके थीम में ही यह लिखा है कि क्या पानी से चली गई गाड़ियाँ। यह कहना कुछ जोकिंग हो सकता है कि भाई जोक क्यों कर रहे हो, मजाक क्यों कर रहे हो, इज़ इट पॉसिबल, क्या ये संभव है या ऐसी इसकी कोई संभावनाएं हैं। देखिए, हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और जनरली हाइड्रोजन वातावरण में जो है, हाइड्रोजन के फॉर्म में भले ही ना प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग वाटर और H2O के बारे में सुना होगा। और इसलिए मैं इस चीज़ को जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशूज़ के साथ देखना चाहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से कार्बन उत्सर्जन ग्रेजुअली हो रहा है, और भारत अभी एक डेवलपिंग नेशन है, और भारत का जैसे नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि बाई 2047 जो है इंडिया विल बिकम अ डेवलप्ड नेशन, भारत एक विकसित राष्ट्र के तौर पर उभरेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कहीं भारत आने वाले समय में जितनी ऊर्जा का खपत भारत के लोग या भारत कर रहा है, आने वाले समय में वो और कई गुना मैनीफोल्ड जो है इंक्रीज होने वाला है। और स्वाभाविक सी बात है कि हम पेट्रोलियम वगैरह जो है किसी दूसरे देशों पे डिपेंडेंट है और इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कोल वगैरह के एक लिमिटेशंस हैं। तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस करना होगा, और साथ साथ ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जीज को हमें आइडेंटिफाई करना होगा, उसमें रिसर्च करना होगा, उसे डेवलप करना होगा जो फ्री अवेलेबल हो, वातावरण में प्रचुर मात्रा में अवेलेबल हो। इसके साथ साथ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी बहुत ही कम हो, मिनिमम हो, और एकदम नहीं के बराबर है हो। और इसके साथ साथ वो ईजिली एसेसिबल हो, अफोर्डेबल हो। ये सब सारे पॉइंट्स पे जो है गौर करना होगा। तो हमें याद है कि विगत कुछ साल पहले ही निर्मला सीतारमण के द्वारा जब बजट टेबल किया गया था हमारे वित्त मंत्री के द्वारा, उस दौरान भी जो है इस चीज़ की चर्चा हुई थी कि भारत सरकार जो है हाइड्रोजन मिशन या हाइड्रोजन फ्यूल या हाइड्रोजन से संबंधित रिसर्च पे जो है कुछ बजट के फंड को एलोकेट जो है उन्होंने किया था। तो उस वक्त ये दौरान जो है चर्चा का भी विषय बना था। फिर ये जो है लाइमलाइट में इसलिए आया है कि अभी हमारे जो है कह सकते हो कि यूनियन मिनिस्टर रोड एंड ट्रांसपोर्ट आदरणीय नितिन गडकरी जी के द्वारा रिसेंटली टाटा मोटर्स या फिर टाटा कंपनी के बनाए और मैन्युफैक्चर्स किए गए हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ट्रक्स को उन्होंने हरी झंडी दिया है। हरी झंडी इन द सेंस कि उस पर ऑलरेडी काम हो चुके हैं, पायलट प्रोजेक्ट उस पर जो है ऑलरेडी किया जा रहा था कई वर्षों से, और वो हरी झंडी कहने का मतलब है उसका उद्घाटन करना, उसका जो एक प्रकार से कह सकते हो कि अब उसे रोड पर चलाया जाएगा। तो दिल्ली वगैरह में आप देखिएगा, बिहार वगैरह में तो उतना भी प्रचलन में नहीं है, लेकिन दिल्ली वगैरह में देखे होंगे आप लोग। तो पहले जितने भी डीटीसी के बस थे उसमें जो है तेल वगैरह से चलता था, मतलब डीजल पेट्रोल से चलता था। उसके बाद जो है सीएनजी आया, और सीएनजी के बाद अब जो है इलेक्ट्रिक बसेस आई। तो आने वाले समय में अभी ट्रक वगैरह का जो है कह सकते हो नितिन गडकरी जी ने, केंद्रीय मंत्री ने जो है हरी झंडी दिखाया। आने वाले समय में ऐसी पूरी संभावना है कि हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल या हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड जो है गाड़ी आपको देखने को मिलेगा। ये ट्रक्स वगैरह भी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उस पर जो है ये कार्य किया जा रहा है। आने वाले समय में जैसे 4 व्हीलर हों और 2 व्हीलर्स हों, इन सब जो है कह सकते हो कि ऊपर भी काम किया जाएगा। तो रिसर्च जारी है, और सरकार का ये मोटिव और इंटेंशन बहुत अच्छा है। हाइड्रोजन देखिए, भले जो कह सकते हो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं, बट इनडायरेक्टली एविडेंट जो है एकदम कह सकते हो कि प्रचुर मात्रा में ये अवेलेबल है। दूसरा ये है कि इसमें पॉल्यूशन बहुत लेस होता है, ये लेस जो है एक प्रकार से कह सकते हो प्रदूषण करता है। और अगर अच्छे रिसर्च, टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस इस सेक्टर में हुए तो इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि इंडिया अपने आप में इतना बड़ा मार्केट है। और आने वाले समय में हम जो है इसका एक और लाभ होगा, या हमारे देश को जो है, जो हम दूसरे देशों पर जो है डिपेंडेंट रहते हैं अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए, उसमें भी हम सेल्फ रिलायंट बन पाएंगे। और स्वाभाविक सी बात है, जो ये अभी विश्व जो एक त्रासदी से आने वाले समय में और जूझेगी, दैट इज द क्लाइमेट चेंज, उससे भी जो है निपटने में यह कारगर सिद्ध साबित होगा। थोड़ी बहुत परेशानी है, इसमें रिसर्च के लिए और फंड जो है एलोकेट करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ जो है आप कह सकते हैं कि इसकी रख रखाव में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। खैर, वो मैकेनिज्म डेवलप आने वाले समय में किया जाएगा, लेकिन वो उस प्रकार की टेक्नोलॉजी अभी और जो है धरातल पर जब वो आ जाएगी, हर जितने भी है जैसे 2 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं जो अभी पेट्रोल डीजल से चलते हैं, वो अगर हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड सारे हो गए तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत
आपका पता है ना कि हर लोगों का एक बहुत सारा पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो फ्यूल के ऊपर खर्च होता है, वो रिड्यूस होगा। स्वाभाविक सी बात है, महंगाई वगैरह भी इससे रिड्यूस होगी, पॉल्यूशन कम होगा और वातावरण को भी इससे फ़ायदा पहुंचेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।